Assalamu alaikum students. Our today's lesson is to find concentration from titration. For this calculation we will need formula which is given here. Number of moles is equal to molar concentration multiplied by volume taken in dm cube. वॉल्यूम के लिए हमें dm क्यूब यूनिट ही यूज़ करनी है इसमें, अगर किसी और यूनिट में होगा तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम को dm क्यूब में। तो मोलर कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब या मोल पर डीएम क्यूब में जो है हमने उसको कंसंट्रेशन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है जो बुक में दी गई है। 15 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज 23 cm क्यूब ऑफ HCl। तो ये टाइट्रेशन में न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन जो है ये हो रहा है, जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ली है और उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन नोन है जो कि 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है। इसका वॉल्यूम जो यूज़ हुआ है वो 15 cm क्यूब हमने यूज़ किया है और HCl का वॉल्यूम 23 cm क्यूब जो है ये यूज़ हुआ है। तो वॉल्यूम दोनों के दिए गए हैं और कंसंट्रेशन सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड की है। तो HCl की कंसंट्रेशन जो है ये अननोन है और यही इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे हम कैलकुलेशन से मांगी है। तो find the concentration of HCl. So in step 1 we will convert volume of sodium hydroxide to dm cube. तो यहाँ पर cm cube में दिया गया है जिसको हमने dm cube में कन्वर्ट करना है। cm cube स्मॉल यूनिट है और dm cube लार्ज यूनिट है, तो इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 15 cm cube divided by 1000 आंसर विल बी 0.015 dm cube। इसी तरीके से हमने जो HCl का वॉल्यूम है उसको भी dm क्यूब में कन्वर्ट करना है जो कि cm क्यूब है। 23 cm क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 आंसर इज 0.023 dm क्यूब। In next step we will find the number of moles of sodium hydroxide. So moles is equal to concentration multiplied by volume. Concentration given है, वॉल्यूम भी गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो कि 0.0075 मोल्स हैं। अब हमने इक्वेशन को यूटिलाइज करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू फाइंड द मोलर रेशो। तो इक्वेशन जो इनके रिएक्शन की है वो यहाँ पे गिवन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड react with 1 मोल of HCl to produce sodium chloride and water. तो सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रेशियो 1:1 है, यानी कि 1 मोल बेस रिएक्ट कर रही है 1 मोल एसिड के साथ। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.0075, तो इतने ही मोल्स HCl के इसमें यूज हुए हैं, तो इसलिए मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.0075 मोल्स। मोल्स हमारे पास HCl के आ गए हैं। अब इसी को यूज करते हुए हमने कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है। जो फार्मूला पहले यूज किया है वही यूज करेंगे। तो कंसेंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.0075 जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय 0.023 जो कि हमारे पास वॉल्यूम है डीएम क्यूब में। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.326 मोल पर डीएम क्यूब। अब इसी टॉपिक में एक क्विक चेक दिया गया है क्वेश्चन, जिसको के सॉल्व करना है हमने। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑक्सैलिक एसिड solution needed to exactly neutralize 25 cm cube of 0.1 मोल पर डीएम क्यूब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केस में हमें ऑक्सैलिक एसिड यानी कि एसिड जो है इसकी कंसेंट्रेशन दी गई है और जो है 25 cm क्यूब जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम दिया गया है जो कि बेस है और 0.1 मोल पर डीएम क्यूब कंसेंट्रेशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ये बेस की जो कि गिवन है। अब इसमें नंबर 1 स्टेप में हम इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ KOH टू प्रोड्यूस पोटेशियम ऑक्सैलेट एंड वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे मोलर कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.025। तो 0.1 जो है इसमें हमारे पास जो है ये इसकी
कंसेंट्रेशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की 0.025 जो है ये इसका वॉल्यूम है। 25 cm³ था जिसको हमने dm³ में कन्वर्ट किया तो ये 0.025 वॉल्यूम हो गया। आंसर और द नंबर ऑफ मोल्स इज 0.0025 मोल्स। मोलर रेशियो फॉर एसिड बेस इज 1:2। तो एसिड जो है इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल बेस के साथ। और जो है जितने हमारे पास मोल्स आए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के तो 2 मोल्स जो है KOH के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल के साथ तो 0.0025 कितने के साथ रिएक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ एसिड 0.00125। ये हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आ गए हैं। अब इन्हीं मोल्स को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.00125 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इस केस में हमारे पास जो है ये वॉल्यूम इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन एंड आंसर हियर इज 0.0125 dm³ और इसको हम cm³ पे कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास आंसर जो है 12.5 cm³ जो है ये आ जाएगा।